देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 124, इसमें जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेंट्री रेशियो, फिक्स एसेट्स टू टोटल एसेट्स, करंट रेशियो सब दिया हुआ है। यहाँ पर हमको हिंट्स कैसे होगा, तो ये सारा सम में मेरा फिगर में क्या दिया हुआ है, मेरा फिगर में दिया हुआ है ओनली फिक्स एसेट्स एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो इसी से हमको बैक कैलकुलेशन करके हमको जाना है, और इस पर्टिकुलर सम में हमको क्या बनाना है, ये सारा सम से हमको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बोला है प्रिपेयर करने के लिए, एंड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, तो मेरा हिंट्स जो है फिगर में एक ही फिगर दिया है 1 लाख और क्लोजिंग। तो यहाँ पर देखो फिक्स एसेट्स टू शेयर कैपिटल है 5/4, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब सम है। तो फिक्स एसेट्स हम लोग लिख सकते हैं फिक्स एसेट्स बाय शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू 5/4। तो यहाँ पर फिक्स एसेट्स के जगह हम लोग 1 लाख लिख सकते हैं, बाय शेयर कैपिटल जो है वही रह जाएगा। So the share capital is equals to 4 lakh by 5, that is 80,000। तो एक चीज़ आ गया यहाँ पर मेरा, ये एक आंसर आ गया शेयर कैपिटल का। अब ऐसे करके हम लोग ढूंढते रहेंगे फिक्स एसेट। अच्छा, इसके बाद क्या है, सी फिक्स एसेट्स बाई फिक्स टोटल एसेट्स भी दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे इसको, फिक्स एसेट्स बाई करंट एसेट्स कितना है 5/7, ऑफ विच वी नो दैट फिक्स एसेट इज 1 लाख, करंट एसेट्स इज this, so the current assets will be 7 लाख डिवाइडेड बाई 5, जो कि आ रहा है 1,40,000। करंट एसेट्स मेरा आ गया। अब देखो करंट एसेट्स आ गया, वी नो द करंट रेशियो इज़ 1। सो करंट रेशियो अगर 1 होगा तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो, करंट रेशियो वी नो दैट करंट एसेट्स बाई करंट लाइबिलिटीज़। करंट रेशियो मेरा 1 है, हम लोग को करंट एसेट्स भी मिल गया है जो कि 1,40,000 है, बाई करंट लाइबिलिटीज़। तो एज ए सिंपल एग्जांपल द करंट लाइबिलिटीज़ मेरा निकल गया 1,40,000, ये भी मेरा आ गया, ये भी एक आंसर है मेरा। अब ऐसे करके ढूंढते रहेंगे। तो मेरा ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टू इन्वेंट्री रेशियो इज़ 10। तो देखो इन्वेंट्री तो मेरा दे दिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरा दे दिया 1 लाख। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टू इन्वेंट्री मतलब हम लोग बोल सकते हैं, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 10। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको पता नहीं है, इन्वेंट्री हमको पता है कितना है, शायद थोड़ा क्वेश्चन गलत कर दिए, 1 लाख, ये भी तो 1 लाख। इन्वेंट्री मेरा था इन्वेंट्री शायद 10,000 था, इन्वेंट्री मेरा 10,000 था। सो सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा गलत हो गया।
ठीक है। मेरा फिक्स एसेट जो था वो 10 लाख था और इन्वेंट्री था 1 लाख था। तो फिक्स एसेट 10 लाख होने के दौरान ये मेरा 10 लाख हो गया, एक एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी 10 लाख हो गया, ये 10 लाख हो जाने से ये भी मेरा 14 लाख हो गया, ये मेरा 8 लैक्स हुआ, ये मेरा 14 लैक्स हुआ, ये भी मेरा एक जीरो घट बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय इन्वेंट्री इज़ 1 लाख, inventory is 1 lakh equals to 10. So the revenue from operation, or we can say it is a sales, is equals to 10 into 10 lakhs, which is 100 lakhs or 1 crore. ये मेरा आ गया। और क्या क्या चाहिए हमको? तो इस सम में ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ हो गया। फिक्स एसेट्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑलमोस्ट सब हो ही गया। तो इसमें मेरा फिक्स एसेट काम हो गया, ये हो गया। सिर्फ बाकी रह गया ए और बी, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है, नेट प्रॉफिट 20% है। तो जीपी रेशियो का हमको फार्मूला क्या था? ये जीपी रेशियो का फार्मूला था जीपी इज इक्वल्स टू, जीपी परसेंटेज इक्वल्स टू जीपी बाई सेल्स इंटू 100। इसका मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 25% ऑफ सेल्स, जो कि जीपी आएगा 25% ऑफ 100 लैक्स, जो कि आएगा 25 लैक्स। और मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो, ये भी एक आंसर आ गया। नेट प्रॉफिट रेशियो था 20%, तो वेरी सिंपल, सो द नेट प्रॉफिट ऑल्सो इज 20% ऑफ 100 लैक्स, जो कि आएगा 20 लैक्स। तो ये सब सारा चीज़ में हम लोग निकाल लिए। तो जीपी भी निकल गया और ग्रॉस ये भी निकल गया। तो ये सब चीज़ निकालने के बाद एक्चुअली हम लोग को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अब कैसे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट? पीएल हम लोग को पता है, हम लोगों को सेल्स पता लग गया, जो कि 100 लैक्स है। यहाँ पर वी नो द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक था मेरा 1 लाख। इस तरफ मेरा जीपी निकल गया 25 लैक्स, और बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो मेरा परचेज आएगा, जो कि आएगा 101, 1 2 1 2 3। सो 25 लैक्स से इतना माइनस करने से 76 लैक्स। सो द आवर परचेज इज 76 लैक्स। ये तो हो गया पीएल में ट्रेडिंग पोर्शन। ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग लिख सकते हैं, ट्रांसफ़र कर देंगे 25 लैक्स, और तो कुछ नहीं है इस सब में। हमको पता है नेट प्रॉफिट कितना था? 20 लैक्स। सो द बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना होगा? 20 देन 5 लैक्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा 5 लाख होके बन गया 25 लैक्स।
तो मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये ट्रेडिंग नहीं, पीएल सिर्फ नहीं, इसको ट्रेडिंग एंड पीएल बोलेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, ट्रेडिंग पीएल हो गया। देखो रेशियो एनालिसिस से बैक कैलकुलेशन करके हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। और ये सारा फिगर हम पीछे जो शीट में जो बनाया है, सारा फिगर यहाँ से ही हम लोग निकाल रहे हैं। सारा फिगर सब यहीं से आ रहे हैं, सारा फिगर यहाँ से ही आ रहे हैं। बाकी रह गया मेरा सिर्फ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में कौन सा फॉर्मेट तुम लोग अप्लाई करोगे? पहले स्टूडेंट थोड़ा ओल्ड कॉन्सेप्ट से थोड़ा समझे, उसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओल्ड कॉन्सेप्ट से हम लोग इस तरफ लाइबिलिटी लिखे थे और इस तरफ एसेट्स। थोड़ा ओल्ड कॉन्सेप्ट से ही हम लोग बैलेंस शीट पहले बनाएंगे। ओल्ड कॉन्सेप्ट्स में देखो पहले इस तरफ क्या आता है, मेरा फिक्स एसेट्स आता है। फिक्स एसेट जो कि ऑलरेडी दिया हुआ था 10 लाख। और क्या क्या आता है इसमें? इन्वेस्टमेंट, जो कि इस समय कुछ है ही नहीं। करंट एसेट्स, अब करंट एसेट्स में इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी दिया हुआ था। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 1 लाख। मेरा टोटल करंट एसेट स्टूडेंट कितना आया था? मेरा टोटल करंट एसेट्स आया था, मेरा टोटल करंट एसेट्स आया था 1,40,000। लेकिन 1,40,000 में क्लोजिंग स्टॉक तो 1 लाख हो गया, तो बाकी अदर करंट एसेट वी कैन राइट अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स लाइक डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अदर करंट एसेट्स। तो 1 लाख अगर क्लोजिंग स्टॉक होगा तो बाकी 13 लाख मेरा अदर करंट एसेट्स आएगा। अब इस तरफ आता है लाइबिलिटीज़ में। लाइबिलिटीज़ में पहले आता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल ऑलरेडी हमने निकाले यहाँ पर, देखो 8 लाख रुपया शेयर कैपिटल निकाले हम लोग, लिख देंगे 8 लाख। और क्या आता है इसमें? करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ मेरा कितना आया था यहाँ पर? करंट लाइबिलिटीज़ मेरा आया था, करंट लाइबिलिटीज़ 14 लाख ही आया था। और कुछ नहीं है। लेकिन देखो स्टूडेंट 14, 10, 24 मेरा बैलेंस शीट टोटल हमेशा मिलना चाहिए। यहाँ 24, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 24 लाख, लेकिन 10 और 4 22 हो रहा है, 2 लाख का मिसिंग हो रहा है। अब जब भी लाइबिलिटी साइड मिसिंग होगा, ये रूल है कि इसमें कभी कभी मैच भी हो जाता है। ये है मेरा शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म लोन लिखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग यू कैन राइट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो ये 24 लाख हो गया। तो ये जो था ये फॉर्मेट मेरा ओल्ड फॉर्मेट में था, ओल्ड फॉर्मेट। लेकिन ओल्ड फॉर्मेट में करने से नहीं चलेगा, तुम लोग को समझाने के लिए ओल्ड फॉर्मेट में किया। अब नया फॉर्मेट में तो हमको पता ही है कि नया फॉर्मेट में रिवाइज शेड्यूल 3 में हम लोग इसी को ऐसी करके डालते जाएंगे। और दोनों में करंट लायबिलिटीज़ के जगह डालेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के डालेंगे, शेयर होल्डर फंड में इतना डालेंगे। एसेट साइड में मेरा रिवाइज शेड्यूल 3 में फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, करंट एसेट्स में ये दोनों डालेंगे और 24 लाख आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से रेशियो एनालिसिस से हम लोग कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे। ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम था, हमको पता था कि तुम लोग ये कर नहीं पाओगे, इसलिए ये करके हम तुम लोग को दे दिया। थैंक यू सो मच।